Hello students, good morning. Today we will discuss about chapter 6 of civics, understanding media. तो हमने इससे पहले अपने जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट होता है उसके अंदर कवर किया है। अब आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। द फैक्ट इज दैट इफ यू हैड रेड either newspaper you would only नो वन साइड ऑफ द स्टोरी। जैसे कि मैंने आपको पीछे जो वीडियो होती है उसके अंदर आपको दो रिपोर्ट दिखाई थी अलग अलग न्यूज़पेपर की। ये न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट होती है और ये इंडिया डेली रिपोर्ट की न्यूज़ होती है। रिपोर्ट न्यूज़ एक ही होता है लेकिन दोनों जो न्यूज़पेपर होते हैं उन्होंने इसको अलग अलग तरीके से लिखा है। तो इसके बारे में बताया हुआ होता है कि यदि हम न्यूज़पेपर, जो कि एक मीडिया होता है, एक तरह से प्रिंट मीडिया जिसको हम कह सकते हैं, यदि हम न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो कोई भी जो स्टोरी होती है उसकी सिर्फ एक पार्ट को या वन साइड को हम देख पाते हैं। इफ यू हैड रेड द न्यूज़ ऑफ इंडिया यू वुड मोस्ट लाइकली थिंक ऑफ द प्रोटेस्टर्स। यदि आप न्यूज़ ऑफ इंडिया को की जो न्यूज़ होती है उसको अगर पढ़ते हैं तो आप जो प्रोटेस्टर्स होता है उसके बारे में नॉनसेंस सोचेंगे कि उन्होंने मतलब कारखानों से पॉल्यूशन फैला रखा है। पोल्यूटिंग द सिटी विद देयर फैक्ट्रीज लीव्स यू विद ए बैड इंप्रेशन अबाउट देम। और आपके मन में या आपके विचारों में उनकी एक बुरी छवि जो होती है, बुरा इंप्रेशन दिखता है। बट ऑन द अदर हैंड इफ यू हैड रेड द स्टोरी इन द इंडिया डेली, लेकिन यदि आप इंडिया डेली की न्यूज़ को अगर पढ़ेंगे तो यू वुड नो दैट द प्रोटेस्टर्स आर बिकॉज ए लॉट ऑफ लाइवलीहुड विल बी लॉस्ट। अगर आप दूसरी जो न्यूज़पेपर होता है उसकी न्यूज़ को अगर पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो लाइवलीहुड जो उनके थे, जो रोजी रोटी का जो साधन होता था वो उनका ख़त्म हो गया। इफ द फैक्ट्री क्लोज, यदि फैक्ट्री क्लोज हो जाती है तो बिकॉज द लोकेशन एफर्ट्स हैव नॉट बीन एडिक्वेट, क्योंकि उनको दोबारा से स्थापित करने के जो प्रयास होते हैं वो अपर्याप्त है। तो इनमें से एक भी विवरण जो होता है वो बैलेंस नहीं है। नाइदर ऑफ दीज स्टोरीज इन ए बैलेंस रिपोर्ट। ए बैलेंस रिपोर्ट इज वन दैट डिस्कस ऑल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए पर्टिकुलर स्टोरी, देन लीव इट टू द रीडर्स टू मेक अप देयर माइंड्स। कि संतुलित रिपोर्ट जो होती है, बैलेंस रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी टॉपिक पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। फिर जो रीडर्स होते हैं उनको स्वयं अपनी राय बनाने के लिए इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं बैलेंस रिपोर्ट। राइटिंग ए बैलेंस रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। एन इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट कवरेज ऑफ न्यूज। नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट। एक जो बैलेंस रिपोर्ट होती है उसको लिख पाना जो संचार के साधन होते हैं उनके माध्यम से वो इंडिपेंडेंट होने पर निर्भर करता है। कि जो इंडिपेंडेंट मीडिया होता है उसका मतलब होता है कि उसके द्वारा दी जाने वाली न्यूज़ को कोई भी कंट्रोल या इफेक्ट नहीं करे। जो न्यूज़ होती है, न्यूज़ देने में कोई भी उन्हें निर्देशित न करे, कि कोई भी उनको कंट्रोल ना करे कि इस तरह से आपको न्यूज़ बनानी है, इस तरह से आपको न्यूज़ छापनी है। तो उसमें क्या शामिल किया जाना चाहिए और क्या नहीं, मतलब ये डिसाइड करना मीडिया का काम होता है, ना कि किसी और का। Can be included and what should not be included in a news story. An independent media is important in a democracy. As you read about, it is on the basis of the information that the media provides that we take action as citizens. So it is important that this information is reliable and not biased. जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि जो संचार के जो साधन द्वारा, जो मीडिया के द्वारा जो नॉलेज दी जाती है, जो जानकारी दी जाती है, उसके आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं। क्योंकि हम एक जो डेमोक्रेसी कंट्री होती है उसमें मीडिया का इंडिपेंडेंट होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए यह जरूरी है या आवश्यक है कि ये जो जानकारी होती है कैसी होनी चाहिए, ये बायस नहीं होनी चाहिए, ये विश्वसनीय होनी चाहिए, ये किसी के साथ पक्षपात करने वाली नहीं होनी चाहिए। हाउएवर द रियलिटी इज दैट मीडिया इज फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट। हालांकि जो
ये रियलिटी होती है कि मीडिया जो होता है वो इंडिपेंडेंट से दूर होता है, मतलब मीडिया जो होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। इसके दो कारण होते हैं। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ टू रीजंस। द फर्स्ट इज द कंट्रोल दैट गवर्नमेंट हैज ऑन द मीडिया। पहला जो कारण होता है वो होता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होना मीडिया के ऊपर। व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट आइदर ए न्यूज आइटम और सीन फ्रॉम ए मूवीज और द लिरिक्स ऑफ ए सॉन्ग फ्रॉम बीइंग शेयर्ड विद द लार्जर पब्लिक, दिस इज रेफर्ड टू एज सेंसरशिप। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको सेंसरशिप कहा जाता है कि सरकार का उन पर कंट्रोल होता है। जब जो गवर्नमेंट होती है किसी भी न्यूज़ के किसी भी पार्ट को या फिल्म के किसी भी सीन को या गीत के किसी भी लिरिक्स को किसी अभिव्यक्ति को समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है। मतलब समुदाय तक जब वो पहुंचता था उससे पहले उसको जो सेंसरशिप होती है उसको देखती है कि ये देखने के लायक है या नहीं है। उसके बाद वो परमिशन देती है, उसके बाद ही ये जो न्यूज़ होती है या फिल्म के जो सीन्स होते हैं वो आगे दिखाए जाते हैं। तो इंडियन इतिहास के अंदर ऐसा एक बार हुआ है। देयर हैव बीन पीरियड इन इंडिया हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट सेंसर्ड द मीडिया। द रोस्ट ऑफ दिस वाज द इमरजेंसी बिटवीन 1975 to 1977। तो ये ऐसा एक बार हुआ है इंडियन इतिहास के अंदर जब सरकार ने जो मीडिया होता है उसके ऊपर सेंसर लगाया। इसमें सबसे बुरा जो समय था वो 1975 से 1977 तक का था, जो कि आपातकाल का होता था, जिसको इमरजेंसी टाइम बोला जाता है। तो इस तरह जो मीडिया होता है उसका काम होता है। अब हम यहाँ पर एक न्यूज होती है, व्हाट डज टीवी डू अस एंड व्हाट कैन वी डू विद टीवी, कि टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको रीड करते हैं। सबसे पहले, in many of our homes TV is and a lot of the time in many ways a lot of our impression about the world around us are formed by what we see on TV. It is like a window on the world. How do you think it influence us? कि बहुत से घरों में क्या होता है कि अधिकांश समय टीवी चलता रहता है। हमारे चारों ओर की दुनिया के बारे में हमारे बहुत से विचार जो होते हैं जो हम कुछ टीवी पर देखते हैं उसी से बनते हैं। ये दुनिया को देखने वाली एक खिड़की की तरह है। आपके विचार में ये हमें कैसे प्रभावित करती है। तो ये आप इसको सेल्फ रीड करेंगे और इसको समझेंगे, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जितने भी जो टीवी में अनेक प्रकार के जो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे सासवी कभी बहू थी, जो सीरियल्स होते हैं, खेल कार्यक्रम होते हैं जैसे कौन बनेगा करोड़पति, ये जो रियलिटी लाइफ होती है, जो रियल लाइफ होती है उसको दर्शाने वाले कार्यक्रम जैसे बिग बॉस, समाचार न्यूज़ जो होती है, खेल और कार्टून आदि। तो हर कार्यक्रम के पहले, बीच में और अंत में क्या होता है, ऐड आती है। उस ऐड को आने का मतलब होता है कि आप बार बार उस ऐड को देखेंगे तो बाहर जाकर उस चीज़ को खरीदेंगे। तो जो मैंने आपको बताया था कि मनी एंड मीडिया, तो ये उसको डिफाइन कर रहा होता है। जो कार्यक्रम दिखाए जाते हैं तो अधिकतर दर्शक जो होते हैं उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आपके विचार से कौन कौन से प्रोग्राम हो सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो टीवी में दिखाई जाती है या नहीं दिखाई जाती। जो टीवी होता है हमें अमीरों के जीवन के बारे में अधिक दिखाता है या गरीबों के, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि टीवी का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है, और ये दुनिया के बारे में हमारे जो दृष्टिकोण, हमारे विश्वास, हमारे जो वैल्यूज़ होती हैं उनको कैसे बनाता है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि यह हमें संसार का जो अधूरा दृश्य ही दिखाता है। अपनी पसंद के कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि टीवी के पर्दे से हटकर भी एक उत्सुकता भरा बड़ा संसार है। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसकी ओर टीवी ध्यान नहीं देता। फिल्म स्टार, जो फेमस व्यक्ति होते हैं और जो पैसे वाले लोग होते हैं, उनकी जीवन शैलियों से परे भी ऐसा संसार है जहाँ हम सबको पहुँचना चाहिए और अलग प्रकार से अपनी जो प्रतिक्रिया होती है उसको व्यक्त करना चाहिए। हमें ऐसा सजग दर्शक बनना चाहिए जो कार्यक्रम का आनंद भी ले और देखे और सुने गए जितने भी प्रश्न भी उठाए। तो ये जो चीज़ें होती है इस पैराग्राफ के अंदर बताई गई है। तो आप इस पैराग्राफ को रीड करेंगे अपनी अपनी बुक्स से। नेक्स्ट होता है, while the government does continue to censor films, it does not really censor the media coverage of news.
कि जब समाचार जो होता है वो बैलेंस विवरण में असफल रहता है तो इसके कारण बहुत जटिल, इसके जो कारण होते हैं बहुत ज़्यादा जटिल होते हैं। कि जो संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि जो मीडिया के बारे में जो लिखते हैं, मीडिया कवरेज जो करते हैं, न्यूज़ जो बताते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो मीडिया होता है, ये जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, ये हमें बैलेंस विवरण नहीं देते, बैलेंस स्टोरी प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो कई बार क्या होता है कि एक पक्ष पर ही ध्यान दिया जाता है, इनके हित के बारे में ही होता है। Most newspaper nowadays still fail to provide a balanced story. The reason for this are complicated. Person who research the media have said that this happen because business house control the media at time. कि क्योंकि जो पैसे वाले होते हैं उन्हीं के बारे में ही छापा जाता है, क्योंकि मीडिया जो होता है उनके कंट्रोल में भी होता है। एट टाइम इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस बिजनेस टू फोकस ऑन ओनली वन साइड ऑफ स्टोरी। मीडिया कंटिन्यूअली नीड फॉर मनी एंड इट्स लिंक टू एडवर्टाइजिंग मीन्स that it becomes difficult for media to be reporting against people who give them advertisement. Media is thus no longer considered independent because of its close link to business. कई बार क्या होता है कि एक ही पक्ष को दिखाया जाता है, क्योंकि इसमें मीडिया के लिए निरंतर जो धन होता है उसकी ज़रूरत होती है, और इसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट होती है, ये जो धन कमाना उनके ऊपर निर्भर करता है। तो निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसलिए व्यापार से जो जुड़ाव होने के कारण, गहरा जुड़ाव होने के कारण अब जो मीडिया होता है उसको स्वतंत्र नहीं समझा जाता, उसको इंडिपेंडेंट नहीं समझा जाता। Besides the above, the media also tends to focus on a particular aspect of a story because they believe this makes the story interesting. Also, if they want to increase public support for an issue, they often do this by focusing on one side of a story. और इसके अलावा क्या होता है, जो मीडिया होता है किसी भी मुद्दे के जो खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करता है क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे जो पढ़ेगा उसकी रुचि बढ़ जाएगी। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं, जो पब्लिक की राय जानना चाहते हैं, तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ही वो ध्यान केंद्रित करते हैं, वन साइड के ऊपर, स्टोरी की जो वन साइड होती है उसी पर वो फोकसिंग करते हैं। नेक्स्ट होता है सेटिंग एजेंडाज। The media also play an important role in deciding what story to focus on and therefore decides on what is newsworthy. For example, the annual function at your school is unlikely to make the news. जो मीडिया होता है वो मीडिया जो होता है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी स्टोरी के ऊपर फोकस किया जाए, और ये डिसाइड करते कि कौन सी न्यूज़ जो होती है वो छापी जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जो एनुअल फंक्शन होता है आपके स्कूल का, उसकी खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी, लेकिन यदि कोई जो फेमस एक्टर होता है, बट इफ ए फेमस एक्टर इज इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट, then the media might be interested in covering it. By focusing on particular issues, the media influences our thoughts, feelings and actions and bring those issues to our attention due to the significant influence it plays in our lives and in shaping our thoughts. It is commonly said that the media set the agenda. कि यदि हम देखते हैं कि जो हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन होता है उसमें यदि कोई फेमस एक्टर आता है एक चीफ गेस्ट के रूप में, तो जो मीडिया होता है उसको छापने में रुचि लेता है। कुछ खास विषयों पर भी ध्यान केंद्रित कर मीडिया जो होता है हमारे विचारों, भावनाओं और जो कार्य होता है उनको प्रभावित करता है और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करता है, उन चीज़ों की ओर ले जाता है। हमारे जीवन पर जो इम्पोर्टेंट इफेक्ट डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मीडिया जो होता है मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्राय इसे क्या कहा जाता है, इसको
कॉमनली सेट दैट द मीडिया सेट द एजेंडा, इसलिए इसको एजेंडा तय करते हैं। संचार जो मीडिया होता है, मीडिया के द्वारा ही हमारा जो मसौदा होता है वो तय होता है, हमारा जो एजेंडा होता है वो तय होता है। नेक्स्ट इज वेरी रिसेंटली द मीडिया ड्रीव आवर अटेंशन टू अलार्मिंग levels of pesticides in cola drinks. They published a report that indicate the high level of pesticides and thus made us aware of the need to regularly monitor these colas according to international quality and safety standards. ये अभी हाल ही में रिसेंटली हमने जो मीडिया होता है उनके माध्यम से जो कोला पेय में कीटनाशक का जो लेवल होता है वो खतरे के स्तर तक बढ़े हुए होने के कारण हमारा ध्यान उसने आकर्षित किया कि उसके अंदर जो पेस्टिसाइड्स जो होता है उसकी मात्रा अधिक होने के कारण जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी, और इस तरह हमें कोला जो ड्रिंक होती है उसको जो इंटरनेशनल क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराए। तो जो मीडिया होता है इस तरह की रिपोर्ट भी हमें बताता है या दिखाता है। This despite the government's resistance by boldly declaring that colas were unsafe. In covering this story, the media positively help us focus on an issue that affects our lives and one that we might not even have been aware of it had it not been for media reporting. कि उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक ये घोषणा की कि कोला पीना जो होता है वो अनसेफ होता है। इस को पेश करके जो मीडिया जो होता है उसने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय की ओर खींचा है या ऐसे विषय की ओर खींचने की कोशिश की है जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट न आती तो हमारा ध्यान भी न जाता। There are several instances when the media fails to focus on issues that are significant in our lives. For example, drinking water is a major problem in the country. Every year, thousands of people suffer and die because they do not get safe drinking water. तो कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है जब मीडिया जो होता है उन विषयों पर हमारा जो ध्यान होता है केंद्रित कराने में असफल रहता है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो पीने का पानी होता है हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है कि हर साल हजारों लोग जो होते हैं कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता है। फिर भी जो मीडिया होता है हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए देखते हैं। However, we seldom find the media discussing this issue. A well-known Indian journalist wrote of how the fashion week in which clothes designers show their new creation to rich people formed the front page headline of all the newspaper while several slums were being demolished in Mumbai the very same week, and this was not even noticed. और आगे हम जब देखते हैं कि मीडिया जो होता है वो एक जो फेमस भारतीय पत्रकार ने इसके बारे में लिखा है कि कैसे जो क्लोथ्स होते हैं उनको नया रूप देने वाले जो डिजाइनर होते हैं उन्हें फैशन वीक में जो धनवानों के समक्ष अपने जो नए वस्त्र जो होते हैं उनका प्रदर्शन किया है। तो ये सभी समाचार पत्रों के अंदर ये जितने भी न्यूज़पेपर होता है उनकी मेन हेडलाइन होती है। जबकि उसी सप्ताह उसी वीक में मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया था। जो स्लम बस्ती जो होती है उनके जो झोपड़ियाँ होती हैं उनको ख़त्म कर दिया गया था, पर किसी ने भी इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह से मीडिया जो होता है ये इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पाता है, इसके ऊपर कुछ बैन होते हैं। As citizen of a democracy, the media has a very important role to play in our lives. एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हम रह रहे होते हैं तो उसका सिटीजन होने के नाते इंडिया जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ्स के अंदर, बिकॉज क्योंकि इट इज़ थ्रू द मीडिया दैट वी हियर अबाउट इश्यूज रिलेटेड। तो यहाँ पर जो भी इश्यूज होते हैं उनके बारे में हमें बताया जाता है।
कि एक नागरिक होने के रूप में हमारे जीवन में जो मीडिया होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो मीडिया होता है इनके द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित जो विषय होते हैं उनके बारे में सुनते हैं और जान पाते हैं। तो यहाँ पर एक लोकल मीडिया जो होता है उसकी चर्चा की गई है कि लोकल मीडिया जो होता है वो क्या होता है। Recognizing that the media will not be interested in covering small issues that involve ordinary people and their daily lives, several local groups have come forward to start their own media. Several people use community radio to tell farmers about the price of different crops and advise them on the issue of seeds and fertilizers. Others make documentary films with fairly cheap and easily available video cameras on real life conditions faced by different poor communities, and at times have even given the poor these video cameras to make films on their own lives. कि यह जानकर कि जो मीडिया होता है उनमें छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं उनमें रुचि नहीं लेंगे, जिनका संबंध आम लोगों से होता है, ऑर्डिनरी पीपल से होता है, उनकी लाइफ से होता है। इसलिए कई जो लोकल ग्रुप्स होते हैं स्वयं अपना खुद का एक मीडिया शुरू करने के लिए आगे आए हैं। कई लोग जो सामूहिक रेडियो द्वारा जो फार्मर्स होते हैं उनको विभिन्न फसलों के मूल्यों के बारे में बताते हैं और उन्हें जो सीड्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनके बारे में परामर्श देते हैं। कुछ अन्य लोग जो होते हैं काफ़ी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले जो वीडियो होते हैं, कैमरे इस्तेमाल कर विभिन्न तरह के जो निर्धन समाज के वास्तविक जीवन की स्थिति पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं और कभी कभी तो इन गरीब लोगों को ही फिल्म बनाने के लिए कैमरे और टेक्निक ज्ञान का प्रशिक्षण भी देते हैं। तो यहाँ पर हम अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं लोकल मीडिया का। अनदर एग्जाम्पल इज न्यूज़पेपर कॉल्ड खबर लहरिया विच इज ए fortnightly that is run by 8 Dalit women in Chitrakoot district in Uttar Pradesh, written in the local language Bundeli. This 8 pages newspaper reports on Dalit issues and cases of violence against women and political corruption. The newspaper reaches farmers, shopkeepers, panchayat members, school teachers and women who have recently learned to read and write. दूसरा जो एग्जाम्पल होता है खबर लहरिया नामक एक न्यूज़पेपर का होता है जो यूपी के चित्रकूट जिले की 8 जो दलित महिलाएं होती हैं उनके द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। इनकी जो लोकल लैंग्वेज होती है वो बुंदेली भाषा में लिखी हुई होती है और ये 8 पेजेस का न्यूज़पेपर होता है जो कि दलितों से संबंधित विषयों पर, स्त्रियों के प्रति जो हिंसा होती है उसके ऊपर और राजनीति भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट होती है। इस न्यूज़पेपर के जो पाठक होते हैं किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक और महिलाएं जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा, ये उनके एडिटर्स होते हैं। तो इस तरह से जो मीडिया होता है उसका रोल होता है। टू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, द मीडिया डिसाइड्स व्हाट टू फोकस ऑन एंड इन दिस वे it set the agenda. The government can at times prevent the media from publishing a story and this is called censorship. Nowadays media's close relationship with business often means that a balanced report is difficult to come by. Given this, it is important for us to be aware that the factual information that a news report provides is often not complete and can be one-sided. We therefore need to analyze the news by asking the following questions. What is the information I am learning from the report? What information is not being provided? From whose point of view is the article being written? Whose point of view is being left out and why? कि जो न्यूज़पेपर होते हैं उनका जो माध्यम होता है वो ये निश्चित करते हैं किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह में जो एजेंडा होता है उसको निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो मीडिया को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल जो मीडिया और व्यापार का आपस में जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत गहरा होने के कारण प्राय संतुलित जो बैलेंस रिपोर्ट होती है वही हमारे सामने आती है। लेकिन यदि उनका जो घनिष्ठ संबंध होता है
उससे संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। मतलब जो बैलेंस होता है, जो बैलेंस रिपोर्ट होती है, उसका यही मतलब होता है कि मीडिया और जिसके बारे में रिपोर्ट बन रही है उनका आपस में गहरा लिंक होता है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त जितने भी तथ्यों पर आधारित जो न्यूज़ होती है प्राय पूर्ण नहीं होती है और एक पक्षीय होती है, एक साइड होती है। इसलिए हमें समाचार की जो छानबीन होती है उसके लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है, ये जो लेख होता है किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है, किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों। तो इस तरह से जो मीडिया होता है उसके बारे में ये जो चैप्टर होता है हमारा ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चैप्टर को समझने के लिए आप बार बार वीडियो को देखिए। थैंक यू।